डिफरेंशिएशन लिख लो फिर कर लो, कई बार हमें लिखा हुआ करने के बाद ज्यादा जल्दी सही में आता है। इसको टी मान के देखो। हाँ, बिल्कुल जरूरत नहीं है, आंसर सीधा लिखेंगे। आंसर क्या होता है, जब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर होता है तो लॉग होता है हमेशा। लेकिन चेक कर लो, हाँ टू का फर्क आ रहा है, क्योंकि देखो e2x का डेरिवेटिव e2x, 2x का चेन रूल के हिसाब से 2 भी आएगा, उसके बाद माइनस e माइनस 2x का e माइनस 2x, माइनस 2x डेरिवेटिव अलग से क्या आएगा, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये आ रहा है डेरिवेटिव। हमने चेक कर लिया है, बिल्कुल सेम आ रहा है, एक ही कमी है बस यहाँ 2 नहीं है। अब यहाँ पे 2 नहीं है तो हमारे आंसर में कहाँ होगा, बाहर डिवाइड में होगा। इसका आंसर बोलो डायरेक्ट अब, हाफ लॉग ये वाला एंड प्लस सी होगी। ये ब्लड क्यों आ रहा है इसके अंदर। डन, एनसीईआरटी का था ये। नाइन्टी फाइव, फिर से एनसीईआरटी, 1/x+√x, 1/x+√x, स्क्वायर रूट एक्स। रूट के अंदर जो होता है उसको हम टी स्क्वायर मानते हैं। मानो जो रूट के अंदर दिख रहा है उसको आप टी स्क्वायर मानो। क्या दिख रहा है आपको रूट के अंदर, एक्स दिख रहा है ना, तो आप एक्स को टी स्क्वायर मानो। देखते हैं उसके बाद फिर। करेक्ट आंसर। बोलो भाई, हुआ। आपने किसको टी माना है, आपने रूट के अंदर जो एक्स है इसको क्या लिया है, टी स्क्वायर लिया है। डिफरेंशिएशन बोलो, एक्स का तो 1 होता है, 1 तो लिखेंगे नहीं, साथ में dx लिखेंगे, 2t dt। वापस जाएंगे, ये 1 है, 1 का तो कुछ हुआ ही नहीं, ये x है, x क्या है, टी स्क्वायर, इसको भी टी स्क्वायर लिखोगे तो t बनेगा। अब यहाँ dx पुट करो, 2 तो बाहर डाल दो, t dt, इसमें से t कॉमन आएगा, वो t को कैंसिल करेगा, अब रह जाएगा ये 1/t+1, और t+1 एक लीनियर है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t+1 एंड प्लस सी। नीचे से t कॉमन लेके फिर आप t ये कैंसिल कर सकते हो। एनसीईआरटी का है 96। देख के बताना किसको t मान सकते हैं। x/e⁻² x/e⁻²। ऊपर देखो, x के साथ dx, x किसका डेरिवेटिव है, सोचो किसके डिफरेंशिएशन में आता है, किसी का डिफरेंशिएशन में x आता है, 2x तो ही हो गया। किसका डिफरेंशिएशन करने से x आता है, आगे से अब जल्दी जवाब देना है, बड़ी देर से बताया। जब मैं आपसे पूछ रहा हूं x किसके डिफरेंशिएशन में आता है, तो आप क्या करो, उस x की एक पावर बढ़ा के मुझे बोल दो, x², क्योंकि डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर एक कम नहीं हो जाती, तो एक पावर बढ़ा के बोल दो मेरे को। अच्छा बताओ, चलो x³ किसके डिफरेंशिएशन में आता है, x⁴। अब आप बताओ क्वेश्चन में कहीं x² अवेलेबल है ना, ये रही की पावर में, तो बताओ किसको टी मानने जा रहे हो, ई को क्यों मान रहे हो, अभी खुद ही कह रहे हो ये x² का डिफरेंशिएशन होता है, तो खाली x² को टी मानो। मानने को मान लो, इससे भी हो जाएगा, लेकिन फिर वह थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आएगा सोचने में। तो बेटर क्या है,
एक्स डी एक्स डेरिवेटिव बन रहा है एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर यहां नजर आ रहा है की पावर में, तो आप एक्स स्क्वायर को टी मानो। क्वेश्चन में अवेलेबल है एक्स स्क्वायर कहीं ना कहीं। तो डीएक्स के साथ जो होता है ना, यही सोचना होता है वो किसका डेरिवेटिव है। अब खाली एक्स स्क्वायर को टी मानना और वापस आना उसके बाद क्वेश्चन में। ये आ जाएगा आपका इंटीग्रल। और ये लो जी, मेरा आंसर तो ये आ रहा है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना भाई। मैंने लॉग में इंटीग्रेशन लिखकर ना टी को वापस पुट भी कर लिया, मतलब लॉग टी हो जाता है ना ऐसे, तो मैंने टी को रिकॉल भी कर लिया साथ में। बोलो, ये सही में आया? ये कैसे लिखा, आंसर क्लियर हो गया सबको? ठीक है ना ये? ओके है? ये 100% गलत है। आप कह रहे हो सब ओके है, ऐसे कैसे ओके? मैं लिख रहा हूँ इसलिए ओके हो गया कोई? मैंने इसका लॉग कैसे कर दिया? अब बताओ, लॉग इंटीग्रेशन में कब आता है? जब लीनियर होती है। ये लीनियर थोड़ी है, ये तो एक्सपोनेंशियल है, लॉग में नहीं हो सकता इसका। ये गलत था, 100% गलत। अब इसको सही कैसे करें बताओ? लॉग तो नहीं हो सकता इसका, और नीचे इंटीग्रेशन कर नहीं सकते। और क्या है, इसको ऊपर भेजो। अरे भाई इसको ऊपर भेजो, उसमें क्या हो गया? ये देखो, ई टू दी पावर माइनस टी। अब इसका इंटीग्रेशन बताओ चलो। ई टू दी पावर एक्स का जो होता है वो बताओ। ई टू दी पावर वही होता है माइनस टी, लेकिन क्या बोल रहे हैं? -1 नीचे आएगा। इसलिए ध्यान रखो, 1/t होगा तो लॉग होगा, 1/e⁻t लॉग थोड़ी होगा। ये आंसर है। इस माइनस को यहाँ हाफ के साथ लगा लो, मर्जी है वो तो आपकी, देख लो। इस माइनस को यहाँ लगा लो, हटा दो नीचे 1 को, और t को वापस डाल दो एक्स स्क्वायर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब बता दो, e टू दी पावर m इंटू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ई टू दी पावर में है m tan इनवर्स x। बोलो, मानो, चलो करो, ट्राई तो करो। जो भी आपको लग रहा है इसको टी मानना चाहिए, टी मानो, देखते हैं। ई टू दी पावर कहाँ से शुरू किया? टी कहाँ से माना है? अच्छा ठीक है, ये डेरिवेटिव आ गया, वापस गए 1/m e⁻t, आंसर ठीक है। आ गया आंसर? हाँ बिल्कुल सही है। टी को रिकॉल करके बताओ आंसर अब। किसको टी मानना है अभी बोलो, फाइनल लॉक करें। कुछ बच्चे एम को मानते हैं, एम कांस्टेंट है, मान लोगे तो फर्क नहीं पड़ना, नहीं मानोगे तो फर्क नहीं पड़ना। चलो मान लिया, इस पूरे को टी मान लिया, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमने देख लिया था, ये रहा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये बात तय हुई थी कि इनवर्स फंक्शन जब आए तो सबसे पहले उसी को हिट करो, उसको टी मान के देखो मन में, उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है नहीं पड़ा हुआ है, नजर आ रहा है साफ साफ पड़ा हुआ है। तो एम tan इनवर्स एक्स को टी माना गया। एम का कुछ नहीं होगा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx और dt। वापस जाएंगे जब, तो यहां तो आ जाएगा e टू दी पावर t। dx तो खत्म हो ही जाता है हमेशा, कोई शक ही नहीं है इसमें। तो dx के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, ये m का क्या करना है? ये डिवाइड में डालना है, वो भी भाग रखना है। बस अभी कहीं इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। नेक्स्ट,
98। एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स क्यूब इंटू कॉसेक स्क्वायर ई एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स क्यूब इंटू कॉसेक स्क्वायर इंटू, सॉरी, कॉसेक स्क्वायर का एंगल है ई एक्स क्यूब। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, उसके अंदर एक फंक्शन आ रहा है। बस अब देख लो, आप आंसर निकाल दो इसका। कॉसेक स्क्वायर के अंदर जो फंक्शन है उसको जरा देखो, उसको टी मानने से कुछ बेनिफिट होता है तो मानो उसको टी। हाँ जी, बोलो आंसर। छोटा सा चेन रूल लगेगा ई एक्स क्यूब को टी मानने के बाद। हाफ क्यों? हाफ कर लो, चेक कर लो। आंसर है -1/3 कॉट टी। अच्छा, टी किसको माना है तो बताओ। इसको टी माना, डिफरेंशिएशन की बारी आई, ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स होता है, पावर का अलग से भी करना पड़ेगा। एक्स क्यूब का अलग से कर लिया 3x स्क्वायर, फिर यहाँ dx आ गया और यहाँ dt आ गया, वापस गए, ये वापस आ गए। ये नहीं बचेगा, ये खत्म हो रहा है, ये रहा। ये भी नहीं बचेगा, ये भी खत्म हो रहा है, और dx तो खैर खत्म हो ही जाता है, ये रहा। तो भाई एक्स्ट्रा है आपके पास एक 3, कोई समस्या ही नहीं है उसकी, वो बाय में चला जाएगा बाहर, और यहां से आपका इंटीग्रेशन बनेगा cosec स्क्वायर टी। डायरेक्ट फॉर्मूला ये तो क्या होता है cosec स्क्वायर टी का, तो -1/3 cot टी प्लस सी कर दो। 99 ई टू दी पावर रूट एक्स कॉस, एंगल है ई टू दी पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, ई टू दी पावर रूट एक्स कॉस, कॉस का एंगल भी ई टू दी पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। लगभग सेम सी चीज नजर आ रही है इस क्वेश्चन में तो मुझे। किसको टी मानना है, मान के देखो फिर। टू साइन टी, अच्छा टी तो यही है, ये रूट है। देख लो भाई, डिफरेंशिएशन थोड़ा सा आना चाहिए चेन रूल वाला, वो भी। हाँ, मतलब cos टी का sin टी आएगा, एक 2 एक्स्ट्रा आ रहा होगा। ठीक है, हो गया सबका, हो गया वाला। ये लो जी, सेंचुरी हो गई आज आपकी। इसलिए क्वेश्चन बढ़िया वाला होना चाहिए 100 नंबर पे। sec टू दी पावर 4x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 10x। अंडर रूट के अंदर जो ट्रिक बता रखी है आपको, उससे काम करा करो, हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व। क्या ट्रिक है अंडर रूट के अंदर क्वेश्चन की? किसको टी स्क्वायर लोगे, मानो, शुरू करो, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। 10x को टी स्क्वायर लेके देखो भाई,
टी स्क्वायर लो, अपना डिफरेंशिएशन करो और वापस आ जाओ क्वेश्चन। 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस सी। ओके, और कोई? ये नहीं आ रहा। अच्छा, tan एक्स को टी स्क्वायर माना। चलो चेक करते हो, हमें बताते जाना। लेट्स से tan एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, डिफरेंशिएशन बोलो। sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू, अब मैं बोलूंगा आपको वापस जाओ क्वेश्चन में। अब वापस आने शुरू करते हो। ये sec 4 है, लेकिन आपका तो sec स्क्वायर आ रहा है dx के साथ। तो एक sec स्क्वायर इसमें से अलग कर सकते हैं क्या हम लोग? भाई एक sec स्क्वायर तो निकल लेगा dx के साथ। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा? जो बचेगा वो लिखना पड़ेगा आपको। एक sec स्क्वायर बचेगा क्योंकि ये खुद sec 4 है। जो दूसरा sec स्क्वायर है वो मिल गया dx के साथ और वो बन गया dt, सॉरी 2t dt। वो बन गया 2t dt। और मुझे बताओ डिवाइड में क्या लिखना है मुझे? t। फिर वही बात हुई, दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आया जिसमें x का फंक्शन खत्म नहीं हो पाया, बच गया। और अगर ये बच गया है तो इसकी वैल्यू आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं से मिल सकती है। कोशिश करके किसी भी तरीके से मुझे सेक स्क्वायर को बताओ, tan x में कन्वर्ट हो सकता है क्या? ये सेक स्क्वायर को किसी भी तरीके से tan x बना सकते हैं 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग? 10th क्लास में आइडेंटिटी होती थी, लेकिन शायद आपको याद नहीं है प्रॉपर वो। हाँ, देखो ये टी से टी मैंने कैंसिल कर दिया है भाई। इस वाली टू को मैं बाहर लिखने जा रहा हूं। रह गया अंदर सेक स्क्वायर एक्स, वो नहीं चाहिए हमको, उसको बाहर भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने उसको लिख दिया 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। अभी भी यहाँ पे dt है। अब बताओ, tan x को टी स्क्वायर मान चुके हैं तो यहाँ पे क्या लिखना है? t4 हो गया। tan x ही खुद जब टी स्क्वायर है और ये 10 का भी स्क्वायर हो गया है, तो आपका प्रिमिटिव अब इसका निकलेगा 1 प्लस t4 का। अब तो कर लोगे, अब क्या बचा है क्वेश्चन? यस, टू तो टू ही रहेगा भाई। वन का करोगे, वन का बोलना t, और t4 का t5/5 प्लस c। और जितने t है उसके अंदर वहां पुट कर देंगे अंडर रूट 10x, t की वैल्यू। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे टी मानने के बाद भी एक्स का फंक्शन फंस जाता है। कोई ऐसी बात नहीं है घबराने की, आप जिसको टी माना है ना वहीं से वैल्यू निकाल के वहां जाती है हमेशा। 101 का सगन पूरा करते हैं आज। आई रिपीट, इस टॉपिक को आपको एंड तक, टर्म 2 के एग्जाम तक संभाल के रखना है। जब मन कर इंटीग्रेशन रिवाइज करने का, इस कॉपी से करना। आपको किसी भी बुक को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी टाइप का क्वेश्चन दूंगा जिसमें एक्स का फंक्शन बचेगा, ठीक है, ट्राई करना। एक्स टू दी पावर 5 इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब। फिर से वही अंडर रूट है। ठीक है, करो, ट्राई करो। होगा नहीं होगा अलग बात है, एक बार कोशिश करो।
किसको टी या टी स्क्वायर मान रहे हो, कुछ बताओ जरा। 1+x³ को क्या लेके चल रहे हो, टी स्क्वायर। चलो जी स्टार्ट करो। ठीक है, फिर टी को रिकॉल कर देंगे। हाँ, जैसे अभी सेक्टर को खोला था। बस भाई आपने इसको टी स्क्वायर माना, डिफरेंशिएशन की बारी आई, 1 का 0 हो गया, x³ का बताओ, साथ में आ गया dx, उधर टी स्क्वायर का बताओ, 2t dt। हमने कहा वापस जाओ, तो वापस चले गए आप। 3 का क्या करना है सबसे, उसका बताओ, ये तुरंत बाहर आ जाएगा। dt सब चलो सबसे लास्ट में आएंगे। अब बताओ dx के साथ, ये देखो dx के साथ x² निकल जाएगा, तो यहां पर कुछ रह जाएगा, x³ रह जाएगा, क्योंकि जो x² था वो इसमें से निकल गया dx के साथ, और वो बन चुका है 2t dt, और यहाँ पे x³ छूट गया यहाँ पे। अभी बोलो यहाँ क्या लिखना है, t। फिर से फंसा क्वेश्चन, फंसा नहीं, आराम से हो गया, क्योंकि अब जो बचा हुआ है इसकी वैल्यू आराम से यहाँ से दिखाई दे रही है। क्या वैल्यू है बोलो, t² - 1 यहाँ डाल देते हैं, तो बाहर हो गया है 2/3 भाई। इसकी वैल्यू t² - 1 डाल दी गई, और ये t इंटू t² पहले से है। अब ये ब्रैकेट ओपन करो और इंटीग्रेशन कर दो इसका। एक से एक क्वेश्चन तो आपकी फाउंडेशन बनाने में लग गए, इतना डालना पड़ा मटेरियल। लेकिन अब आपको ना काफी कुछ पकड़ में बातें आ गई होंगी, कैसे टी मानते हैं। इसके आगे आपको रास्ता बड़ा आसान लगने वाला है, आपको लगेगा अब रास्ता आसान। अब जब मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा उसके बाद आप 5 क्वेश्चन तो खुद ही कर लिया करो, यहाँ तक का रास्ता थोड़ा कठिन होता है थोड़ा सा। तो फिर परसों से सब लोग एग्री है, रिवीजन स्टार्ट करें। तो रिवीजन का पहला चैप्टर बताओ कौन सा कराऊंगा मैं, सोचो। मैं कराऊंगा रिलेशंस एंड फंक्शंस, टच में नहीं है आपके। फिर रिलेशन फंक्शन एक बार अभी करोगे, फिर एक बार जब नवंबर में एग्जाम हो रहे होंगे उसके पहले फिर कराऊंगा, तो 2 बार होगा रिलेशन फंक्शन। डिफरेंशिएशन कर लोगे आप लोग, इन्वर्सिटी को भी हो जाएगी। एप्लीकेशन थोड़ा सा फिर प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। बना रखे हैं मैंने, बस कॉपी देनी है आपको लाके। अब पहले रिलेशन फंक्शन की बना दूंगा लेकिन। चलो जी ठीक है, ओके, जय हिंद, जय हिंद एवरीबॉडी।